संबंध। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यहाँ अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुखादि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि न तो इनमें स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूं कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर ये राज्य भोग और सुख आदि किसके काम आएंगे? इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। संबंध। इस प्रकार युद्ध का अनुचित्य दिखाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए सज्जन समुदाय में कौन कौन है उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। प्रश्न, अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले ही कह जा चुकी है। यहाँ शाला शब्द से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि का तथा संबंधी न से जयद्रथ आदि का स्मरण कराकर वे ये कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोग का संग्रह किया करता है। जब ये सभी मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या? ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। संबंध। सेना में उपस्थित सूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? प्रश्न, अर्जुन ने ये क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता? क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। उत्तर, इसीलिए अर्जुन ने घ्नतः और अपि शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं, वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध में निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं तो नहीं मारूंगा। प्रश्न, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? इससे अर्जुन ने ये भाव दिखाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुख की तो बात ही कौन सी है, इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता।